भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज और चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सारे जो आचार्य हो गए वो फीमेल बॉडी में थे, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए वो आए। बलराम के भी प्रतिनिधि हैं और हमारे सिवाय और भी संप्रदाय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, मध्वाचार्य है, उसमें भी आए, तो बलराम के प्रतिनिधि हो सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान गाना, खास करके भगवान के विस्तारों का गुणगान गाना, जैसे कि हम उसमें समझे वराह अवतार में लास्ट श्लोक था, वो उनकी कथा सुनने का फल था कि कोई भक्ति भाव से भगवान वराह की कथा सुनता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन प्रकेण सर्व इंद्रिय उपशांत्या च तुष्यंति आसु जनार्दन। तुष्यंति मीन्स उसमें लिखा जनार्दन, तुष्यंति मतलब प्रसन्न होते हैं। और उसके नेक्स्ट श्लोक था कि जब भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो इस दुनिया में इस व्यक्ति को कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ उसके मिल जाता है। कहने का भाव ये था। तो इस तरह से हमारा स्वाभाविक गुण है हमारे से हायर अथॉरिटी सुपीरियर का गुणगान गाना और गुणगान सुनना, लेकिन वो गुणगान सुनने से सामान्य मनुष्यों की इत्यादि के इतना हमको लाभ नहीं होगा जितना लाभ होगा भगवान के गुणगान गाने से। इसलिए हम लोग बलराम जी के स्वरूप में नित्यानंद प्रभु का गुणगान गा रहे हैं। मुझे हंसा आ रहा है, अब जो मैं वर्णन करूँगा वो चैतन्य भागवत से प्रसंग होगा और अवधूत की लीला है। जैसे हम बच्चे खेले थे, उन्होंने कपड़ा पहना, नित्यानंद प्रभु बड़े थे, कपड़ा नहीं समझ। जब मैं पढ़ रहा था मुझे इतना हंसा आया। कौन समझ सकता है नित्यानंद प्रभु के चरित्र को आएगा, कौन समझ सकता है? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी किसी में कोई नहीं समझ सकता है। वही बलराम है जिन्होंने अपने मूल स्वरूप में कृष्ण लीला में भाग लिया था और रामानुज के रूप में, अनुज में छोटे रूप में राम लीला में भाग लिया था और नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लिया था। तीनों का जमीन आसमान का अंतर है, स्वभाव, कृपा, व्यवहार और मतलब दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना कंप्लीट। तो समझेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे। मैं तो एज इट इज़ वर्णन करूँगा ऐसे, किसके ऊपर कृपा हुई नहीं हुई, पर लेकिन इस बार तो मेरे ऊपर तो बहुत कृपा हो गई। कम से कम 5-4 लेक्चर बोलने के लिए, इतना तैयारी करने के लिए पूरा इतना डूबा रहा, भौतिक दुनिया में कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। कल रात को 11-12 बज गए, ये गुरु महाराज का लेक्चर है वेल्लोर में, जिसके ऊपर से मैंने ये तैयार किया है पॉइंट्स। मतलब चैतन्य चेतामृत और चैतन्य भागवत से ही है। तो आज पूरा दिन लेक्चर था। सुबह मैंने बोला तो मुझे अच्छा लगा कि आप नित्यानंद प्रभु के गुणगान का, 11 बजे क्लास नहीं था तो भी क्लास रख दिया, शाम को है। और उससे पहले वराधवादशी का, उससे पहले सुबह में उज्जैन के भक्तों के ऊपर एक ऑनलाइन लेक्चर था। कांस्टेंट कृष्ण के बारे में गुणगान गाने को मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि हमें बोलने का मौका मिल रहा है। इस भौतिक जगत में भगवान के बारे में बोलने का मौका मिलना बहुत दुर्लभ है और हमको मिल रहा है, बोलना चाहिए। तो हम सुबह में चर्चा वहाँ पर स्टॉप किया था 12 बजे कि चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण करना और उनकी लीलाओं को स्वीकार करके आनंद लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो पूरे महाभाव में चले जाते थे, शरीर कई बार अंदर चला जाता था ऐसे, और ये हाथ ऐसे हो जाते थे और महाभाव में। तो उस लीला में प्रवेश करना बहुत कठिन है, और उस लीला में प्रवेश करना है वो भाव में, तो भी नित्यानंद प्रभु की क्या चाहिए? कृपा चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के दूसरे भी अनुयायी है, मतलब उनके नीचे अंगद पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका अनुसरण करना वो तो बहुत कठिन है। क्या समस्या है बाबू? रघुनाथ दास स्वामी का अनुसरण करना इतना आनंददायक नहीं होगा आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य में वैराग्य विद्या के आचार्य थे। किसके विद्यार्थी के आचार्य थे? वैराग्य था उनके जीवन में। 6 गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के अनुसार अलग अलग गुण प्रदर्शित किया। जीव गोस्वामी ने अलग, रूप गोस्वामी ने अलग, रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैराग्य प्रदर्शित किया। और वैज्ञान मतलब पराकाष्ठा वाले वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया, रघुनाथ अब ये वैराग्य मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, पता लगे कि हमारे आचार्य कैसे कैसे थे।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय मिलियनर थे। क्या थे? मिलियनर से भी ज़्यादा। सच्ची देवी जैसी सुंदर पत्नी थी और देवराज इंद्र जैसा ऐश्वर्य था, लेकिन उनका लगाव चैतन्य महाप्रभु के पास जाना था। कैसे भी करके नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और तो बाप है ना, बाप ने देखा बेटा वहाँ गया तपस्या कर रहा है, घर से पैसा भेज रहा है। क्या भेज रहा है? पैसा। तो उनको लगा रघुनाथ दास बाप के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो वो पैसों से उन्होंने क्या किया? वैष्णव भोजन कराना शुरू कर दिया। बहुत लंबा स्टोरी में से बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्या करके जगन्नाथ मंदिर के सामने रहने लगे, भिक्षा मांगने लगे। एक करते बहुत नीचे गए। और क्या किया मालूम है? जगन्नाथ भगवान की थाली जो धुलती है उसमें से छोटा अन्न होता है, वो नाली से बाहर जाता है और उसमें से राइस का दाना लेते हैं और उसको सुखाते हैं और फिर खाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर एक CCTV लगा दिया। एक भक्त को लगाया कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे भोजन करते मुझे बताइए। और उनको वैराग्य में आगे बढ़ाते गए। एक दिन जगन्नाथ मंदिर के पीछे वो नाली में से निकल के सुखों के खा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु गए, रघुनाथ ये तो अकेला अमृत खाता है और मुझे वंचित रखता है, ये अच्छा नहीं है। और उनके हाथ से वो मुट्ठी भर के चावल, जो कई बार हम जाते हैं जगन्नाथ लाते हैं वो खाने के लिए, बहुत अच्छा होता है, कहने का मतलब वो एकादशी ब्रेक करते हैं पता। तो वो खाने लगे और रघुनाथ दास को हाथ पकड़, नहीं प्रभु ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे जैसे बद जीवों के लिए। आप सोचिए देवराज इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। तो हम कलयुग में वैरागी नहीं बन सकते। प्रभु बोले हम वैरागी नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के प्रचारक हैं। युक्त वैराग्य का सिद्धांत अपनाना चाहिए, हर शुभ उससे अनासक्त रहना चाहिए, उसके भोगी नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमको रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे, हम रघुनाथ दास गोस्वामी के फॉलोवर बनेंगे तो हमको आनंद ही होगा। नित्यानंद प्रभु के फॉलोवर बनेंगे तो हमको क्या होगा? आनंद। क्योंकि उनकी एक्टिविटी में आनंद की सिवाय कुछ है नहीं। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर बन नहीं सकते, लेवल ऊंचा है। तो नित्यानंद प्रभु है वो आनंद से भरे हुए हैं और हमें आनंद प्रदान करते हैं। वो हम नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं और तुरंत आनंदित हो जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है आज के दिन का। और हम उनके हंसने, नित्यानंद प्रभु के मजाक करने, उनके नाचने के बारे में सुनते हैं तो भक्ति में क्या होते हैं? सही हो जाते हैं। मैं श्लोक टू श्लोक वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ ऐसे। तो भक्ति में उत्साहित होना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का पहला सिद्धांत क्या है? उत्साह निस्यात धैर्यात तत्कत्कर परवर्तन संग त्यागो सड़बी भक्ति प्रसिद्ध थी। वो भक्ति प्रसिद्ध है। तो नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र चुनने से हमारे जीवन में क्या आता है? उत्साह आता है। और नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र को सुनकर हमको हंसी भी आती है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का एक स्वभाव है विचित्र। कई बार हम देखते हैं बोधि जगत में विचित्र स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, लेकिन वो विचित्र वाला नहीं, ये आध्यात्मिक विचित्रता है, कंप्लीट विचित्रता है। और उनकी लीलाओं में ज़्यादातर विरोधाभास है। बड़े बड़े आगे नाम बताऊंगा, उनको भी समझना उनकी लीला भारी पड़ती है, समझ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक मिश्रित व्यक्तित्व है, कंबाइंड व्यक्तित्व है और अपरंपरागत है। आमतौर पर नित्यानंद प्रभु को भौतिक दृष्टिकोण से सन्यासी माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद अवधूत बन गए और लोगों ने आलोचना किया उनकी। नित्यानंद प्रभु उस आलोचनाओं से कोई सुनते नहीं थे। और जो भी करते थे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य चेतना में लिखा है, नित्यानंद प्रभु जैसा भी आचरण करे वो समाज के लाभ के लिए था। ये समझना बहुत कठिन है। और नित्यानंद प्रभु ने कभी भी इस भौतिक जगत की जो परंपरा है उसकी कोई परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर पर रहते थे, कृष्ण प्रेम में पागल थे। जो भगवत गीता में भगवान ने बताया 3रे अध्याय में कि जो लोग आत्मा के लेवल पर नहीं है उनके लिए विधि विधान और कर्तव्य है। जो लोग आत्मा के लेवल पर है और आत्मा के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर एक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कर्तव्य नहीं है, फिर भी कर्तव्य करना चाहिए। जनक आदि राजा उन्हें किया था समाज को शिक्षा देने के लिए, हमको समाज को सिखाने के लिए और समाज को आचरण से बताने के लिए वो करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा नहीं, भगवान ने कहा। तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत ऊंची आत्मा से परमात्मा और स्वयं भगवान थे, लेकिन वो रोल में भक्त थे, तो वो बहुत ऊंचे स्तर पर थे। वो समाज की कोई भी परंपरा का पालन नहीं करते थे और उसे नहीं तो उससे कोई लेना देना था। बस उनसे एक ही चीज़ का लेना देना था, क्या? उपदेश करना। क्या करना? लेक्चर देना और लोगों को कृष्ण भक्त बनाना।
और कृष्ण की सेवा में लगाना, उससे वो जुड़े हुए थे इस दुनिया की एक एक्टिविटी से। बाकी कोई वो इस दुनिया की एक्टिविटी नहीं करते थे। उनके सब कार्य, सब आचरण, सब कुछ हमारे से ऊपर जाने वाला है। आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ में आने वाला विषय नहीं है। इतने वो अवधूत लेवल थे। वो कैसे अवधूत थे मैं बताऊंगा आगे, सब लीला तो नहीं बताऊंगा नहीं तो हमको भी विश्वास चला जाएगा। जब मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था ऑडियंस कैसे डाइजेस्ट करेगा उनको ऐसे। तो बस एक ही चीज़ से जुड़े हुए थे, लोगों को कृष्ण भक्त बनाकर कृष्ण प्रेम देना, उसमें वो एकदम एक मानव की तरह व्यवहार करते थे। मतलब एक सज्जन की तरह बोलते थे, सज्जन की तरह समझाते थे, सज्जन की तरह उत्साहित करते थे। बाकी सभी एक्टिविटी में पागल की तरह रहते थे। कोई एक्टिविटी उनकी भौतिक दुनिया नहीं थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस मामले में अलग थे। वो सशक्त थे, कड़क। छोटा हरिदास ने गलती किया, त्याग कर दिया, नहीं चलाते थे। नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं थे, वो चला लेते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण पेश करना था। क्यों उदाहरण पेश करना था? क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए। यदा हिदाई धर्म से, उनको अपने आचरण से बताना था। इसलिए बहुत कड़क थे चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु इतने कड़क नहीं थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु धर्म के आचरण करने के लिए आए, इसलिए उनका आचरण अलग था, उनकी मनोदशा अलग थी, और नित्यानंद प्रभु की मनोदशा कंप्लीट अलग थी। दोनों में रात दिन का अंतर था। तो एक उदाहरण बताता हूँ उनकी लीला का। अब नित्यानंद प्रभु एकदम बड़े थे, युवा, और मालिनी श्रीवास ठाकुर की पत्नी, श्रीवास मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, गदाधर श्रीवास, व्हाइट कपड़े में। श्रीवास मीन्स कौन? कृष्ण लीला में श्रीवास कौन है? नारद जी है। याद रखना, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, गदाधर पंडित राधारानी, और श्रीवास ठाकुर नारद जी। उनकी पत्नी का नाम है मालिनी। नित्यानंद प्रभु बड़े थे, मालिनी बूढ़ी थी, 70-80 साल की। जाके गोद में बैठते, दूध पिला, और स्तन मुंह में लेते, दूध नहीं आ रहा माँ, ऐसे करते। आप कैसे समझ सकते हैं? और ये किसके सामने पता है? हरिदास ठाकुर बैठे, अद्वैत आचार्य बैठे, उनके सामने। आप कैसे समझेंगे क्यों ऐसे करते थे? मैं बताऊंगा ऐसे, उसके पीछे कारण है। तो वो रात दिन एक बच्चे के मनोभाव में रहते थे। मैं इनको देख रहा था ना, ये यदुबर को, इसलिए मुझे हंसा आ रहा था। रात दिन बच्चे के मनोभाव में। ये तो कपड़ा पहने, ये कपड़ा पहने नहीं है, आगे आएगा। समझना बड़ा कठिन है, मैं पहले ही बोला, अवधूत चरित्र है। ये चैतन्य भागवत में लिखा है। मैं चैतन्य भागवत से बोला हूं मैं ऐसे। तो दिन रात एक बच्चे, छोटा बच्चा है, इसकी मनोभाव में रहते थे। वो भाव था उनका है। और बाहर की घटनाओं से, बच्चे को बाहर की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। ये दो मतलब कोई नहीं सोचा, ऐसे ही अपनी दुनिया में रहेगा, वो अपनी मस्ती में रहेगा ऐसे। तो लेकिन वो दूध नहीं आता था उनके स्तन से, दूध चाहते नहीं आता था। तो गुरु महाराज कहते इसका अनुकरण नहीं करना है हमें ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसी लीला है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है। अचिंत्य खलु ये भावा न तास्करण योज्यता, प्रकृति भय पर अचिंत्य लक्षणम। प्रकृति से ऊपर की चीजें है, अचिंत्य है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, वो तो बलराम है, और 3 महाविष्णु का कारण है, शेषनाग का कारण है, तो दिव्य स्वरूप में है। उनका स्वरूप भौतिक नहीं है। हमको इसको भौतिक दृष्टिकोण से लीला नहीं देखना चाहिए। लेकिन माता मालिनी हमेशा बलराम बड़े हो गए थे, फिर भी उनको बच्चे के भाव में देखती थी। ये कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में संभव है। भागवत में लिखा है, जब कृष्ण भगवान द्वारका गए हस्तिनापुर का युद्ध करने के बाद, कितने साल के थे पता है किसी को? कितने साल के थे? लिखा है भागवत में। किसी को पता कितने साल के थे? बच्चों को कोई संभालिए प्लीज, माता जी। कितने साल के थे? 128 साल। कितने साल? लीला में, भौतिक लीला में 128 साल। यहां से जैसे ही गए और पहले उन्होंने अपनी माताओं के महलों में प्रवेश किया, और उसमें लिखा है माता देवी की गोद में बिठाया और दूध निकल रहा है छाती से, जार जार जार। 128 साल के वासले भाव आ सकता है? किसी माँ को 128 साल की उम्र में, बच्चा 128 साल का हो तो माँ 140 की होगी के अंदर। 140 साल की माँ के
स्तन में दूध आएगा, वात्सल्य भाव उमरेगा। ये क्यों हुआ पता है? ये भगवान बताना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में वात्सल्य भाव में खंडन नहीं होता है, खंडित नहीं होता है। भौतिक जन बच्चा बड़ा हो जाता है, वात्सल्य भाव कम हो जाता है, फिर माधुरी भाव में चला जाता है बच्चा, और फिर उसके बच्चे होते हैं तो फिर वो वात्सल्य भाव में चला जाता है। भाव बदलते। आध्यात्मिक जगत में हम कितने भी बड़े हो जाएंगे, हमारा कृष्ण के साथ भाव नहीं बदलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गोद में बिठाया और अपने स्तन के दूध से उनका अभिषेक कराया, उसमें लिखा है भागवत में। ये सुखदेव गोस्वामी का वचन है, मेरे वचन नहीं। तो माता मालिनी उसको बच्चा देखती थी, बलराम, बलराम मीन्स कौन? छोटे बच्चे। इस भाव में थी वो, ये धारणा करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय, ये जब बाल सुलभ लीला कर रहे थे, बच्चे की तरह नटखट की तरह रहते थे, किसके श्रीवास के घर में आते, तब चैतन्य माँ का, सुनो नित्यानंद, तुम हमेशा किसी से झगड़ा करते हो। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु को कृष्ण की याद आ गई, मतलब कृष्ण की याद आई, और उन्होंने कहा, नित्यानंद प्रभु ने, तुमने कभी शरारत करते नहीं देखा है मुझको? मुझको ऐसा ही समझता है, मैं शरारत नहीं करता हूँ। मतलब बलराम के भाव में, बलराम जो कृष्ण लीला के अंदर कृष्ण शरारत करते थे, बलराम गंभीर थे, बलराम सीरियस थे। जहाँ भी बलराम जाते कृष्ण भी सीरियस हो जाते हैं। मैंने सुबह ही बताया था कि जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था, भगवान बड़े पॉलिटिक्स के मूड में थे, उत्साही थे, हंसी थी। जैसे बलराम वो सीरियस आ गया, अरे यार अब ये आ गया है, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बहुत गंभीर हो गए भगवान, क्योंकि बलराम गंभीर थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु का पूरा मजाकी स्वभाव था, अलग ही। मैंने सुबह बताया अद्वैत आचार्य के घर, हाँ, प्रसाद खा रहे, तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों इस तरह झगड़ रहे, कैसा चावल बनाया, ला 3rd क्लास क्वालिटी का चावल लाया है, क्या बोले, सस्ता अनाज की दुकान से लेके आया, उनका भाव ये था। कहने का मतलब ऐसे, इस तरह से मजाक करते थे और वो नाचते थे ऐसे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। नित्यानंद प्रभु का, अच्छा तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बोल मुझे बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं तेरा दोष क्या है, तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। नित्यानंद, क्या तुम कह रहे हो? अच्छा, तुम लोग सब मिल को ऐसे करके मेरी निंदा कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मुझे खाने से वंचित रखोगे। उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता था, और हम सबको क्या अच्छा लगता है, फिस्ट अच्छी लगती है, नित्यानंद को अच्छी लगती है, इसलिए हमारा नित्यानंद का जमेगा, चैतन्य महाप्रभु का नहीं जमेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया, सिंपल राइस, सिंपल भाजा, सिंपल जूस, बस नहीं लूँगा मैं, वो कड़क थे, चुस्त थे, तो हमारा उनके साथ जमेगा नहीं, हमारा नित्यानंद के साथ जमेगा। हाँ, तुम लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? नित्यानंद प्रभु, ओ अच्छी बात है, आप लोग मेरे चंचल स्वभाव को समझ गए। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, और नित्यानंद प्रभु को पता ही नहीं है कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कपड़ा ही नहीं पहना था। नित्यानंद प्रभु ने कपड़ा ही नहीं पहना था, पूरे नग्न थे। बच्चा नग्न होता है ना, उसको कोई पता नहीं रहता मैं नग्न हूँ, उसको शरीर की भावना ही नहीं रहती है कि मैं नग्न हूँ, और कोई देख के मुझे हंस रहा है। लेकिन अरे भाई, बलराम तो बड़े थे, मतलब नित्यानंद प्रभु बड़े थे, उनके स्वरूप का वर्णन आया, लेकिन भाव बलराम का था। जब कृष्ण बलराम छोटे थे, हम फोटो देखते हैं ना उनकी लीलाओं में, ये थोड़े बड़े हो गए इसलिए कपड़ा पहना दिया, और ऐसे ही प्रभुपाद बड़ा, ये इंडियन ट्रेडिशनल है, छोटे बच्चे हैं नग्न घूमते हैं, ये संस्कृति है ऐसे। और नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, और उसने अपना कपड़ा उतार दिया और फाटा बांध दिया, जो पहनी सी धोती उससे पूरे नग्न हो गए, और नाच रहे, एक शराबी की तरह कूद रहे हैं एक्चुअली ऐसे, हैं ऐसे घूमते जैसे छोटा बच्चा घूमते ऐसे। गदाधर, श्रीवास, हरिदास ठाकुर वे तब वहाँ थे, वो समझ गए नित्यानंद प्रभु ये लीला कर रहे हैं कुछ शिक्षा देने के लिए, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। वो नहीं थे यार ये कैसा अवधूत है, यहाँ ऐसा कर रहा है और इस घर में ऐसा कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, किसी के घर में जाके ऐसा कर सकते हो? नित्यानंद प्रभु को क्लिक ही नहीं हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो छोटे बच्चे के भाव में थे, और बच्चा थोड़ी सोचेगा मुझे कपड़ा पहनना है, बच्चा नहीं सोचेगा ऐसे। और क्या तुम लोग जो पागल समझे, मैं पागल नहीं हूँ। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने फिर पकड़ा और उनको धोती पहना दिया जबरदस्ती से, तो भी उसको पता नहीं क्यों। वो कृष्ण प्रेम के अंदर, कृष्ण के स्मरण के अंदर
कृष्ण के विरह के अंदर इसके पागल थे कि शरीर का उनको होश नहीं था, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम स्तंभ किया था। इसलिए नित्यानंद प्रभु की लीलाएं अत्यंत अकल्पनीय है। नित्यानंद प्रभु एक जंगली शेर की तरह थे, एक वच अंकुश हाथी को नियंत्रण करने वाली छड़ी की तरह। चैतन्य महाप्रभु उसको नियंत्रण कर सकते थे। एक हाथी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त अंकुश चाहिए, अंकुश। चैतन्य महाप्रभु के सिवाय नित्यानंद प्रभु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और जब इस श्रीवास घर में रहते थे, नित्यानंद प्रभु ने जो ये सब ऐसी लीलाएं किया, और जब तक वो श्रीवास ठाकुर के घर में थे, माता मालिनी उसको खिलाती थी अपने हाथ से। और एक दिन क्या हुआ, एक कौवा आया और जिस प्लेट में, मतलब कटोरा था, उसमें कृष्ण भगवान को आरती करने के लिए घी रखती थी माता मालिनी। वो कटोरे को साफ करने के लिए बाहर लाई थी। उसको मांजते हैं ना हम लोगों, क्या बोलते हैं उससे, चमकाने के लिए। वो बाहर लाई थी, कौवा आया, उठा के लेके चला गया। और माता मालिनी रोने लगी, मेरे पति श्रीवास ठाकुर को पता लगेगा कि ये कृष्ण की सेवा करने का कटोरा कौवा लेके गया तो मुझे डांटेंगे। रोने लगी ऐसे, और रोने लगी। नित्यानंद आए, क्यों रो रहे माँ, मुझे बताओ। बोला कौवा है, वो मेरा कटोरा लेगी जिसमें कृष्ण भगवान की दिवेट बनाने के लिए मैं घी रखती थी, वो लेके चले गए। तो नित्यानंद ऐसे देखा, बहुत दूर चले गए, दिखाई नहीं रह रहा था। नित्यानंद ने पुकारा, कौवा आ जाओ, कौवा आ जाओ, कौवा आ जाओ। खाली बुलाने से कौवा वापस आया, और वो रो रही थी मालिनी, उसकी गोद में रख के चला गया। और मालिनी ने नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखा, गदगदित हो गई, रोमांच हो गई, भूमि पर गिर गई और बोलने लगी, जो अपने मृत गुरु पुत्र को जीवित कर दे, जो समस्त ब्रह्मांड को पालन करने वाले हैं, जो यमराज के घर से आत्मा को वापस ला सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कटोरा वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी महिमा नहीं है। हमको आश्चर्य होता है ना, अगर हम ऐसे कुएं को बुलाएंगे लोग पागल हो जाएंगे, बोला ये क्या जादू है महाप्रभु के पास, अब मार्केट जम जाएगा पूरा हमारा। आप समझे ना, लेकिन बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस लाए कृष्ण बलराम। आज तक व्यक्ति यमराज लोक में जाता है, वापस नहीं आता है सजा काटे बिना। और वो तो वहाँ गा के शंख बजाया, और यमराज को पता लगा ये तो पांचजन्य ऋषि केशो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आवाज से समझ जाते हैं। अर्जुन बहुत दूर था विराटनगर युद्ध में, दुर्योधन बहुत दूर था, विराटनगर पर आक्रमण करने गया। अर्जुन शिखंडी के शरीर में था, पुरुष के शरीर में नहीं था पूर्ण, वो श्राप बाकी था निकलना। शंख बजाया दुर्योधन का अर्जुन। पहले लोग शंख से पता लग जाता है, हम भी शंख बजा टूड़ बजता है तो पता लग जाता है कौन बजा है। और भक्त मंगला आरती करते हैं ना, और एकदम फ्लो में बताता, लग रहा है कोई प्रैक्टिस वाला है, उसका शंख का सबका पता लग जाता है। तो शंख से सुना यमराज ने, दौड़ते हुआ है, प्रभु क्या आ गया है, हमारे गुरु पुत्र को लौटा दो, ले जाओ यहाँ से। ऐसे यस सर, इस तरह से उनके लिए बात है। जिसके सिर पर असंख्य ब्रह्मांड है, कौन, अनंत शेष, परंतु उसका सिर भार नहीं समझते। अनंत ब्रह्मांडों का भार है, समझते रई का दाना पड़ा है ऊपर। ये अनंत शेष बलराम के विस्तार है। हृदय में जो अनादि अज्ञान है हमारे हृदय में, उसका नाम मात्र लेने से नाश हो जाता है बलराम जी का। तो उसके लिए कौवे से कटोरा लेना कोई बड़ी बात क्या है। लक्ष्मण के रूप में वन में रहते हुए सीता की रक्षा करने के लिए सदैव उनके पास रहते थे, और जिनके बाणों से रावण का समस्त कुल का नाश कर दिया, उन व्यक्ति के लिए कटोरा लाना कौन सी बड़ी बात है। आपकी शक्ति, आपकी महिमा को जानकर यमुना देवी ने पहले ही उनको सरेंडर कर दिया। यमुना देवी पता है, ये कथा पता है, बलराम जी को यमुना देवी ने सरेंडर किया था। वो कथा ऐसी है कि एक बार बलराम जी को ब्रजवासियों की याद आ गई, वृंदावन गए, और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि बलराम गोपियों के साथ रासलीला करें। उनकी गोपियों का वर्ग अला है, वो कृष्ण की गोपियों को नहीं भोगते हैं। कृष्ण के साथ जो नाचती है उन गोपियों को साथ आनंद नहीं लेते, वो उनकी अपनी गोपियों को जूत है, बलराम के साथ जो रहती है वो। तो उनके साथ लेके उनको आनंद देने के लिए यमुना को बुलाया, आजा। यमुना नहीं आई, क्यों, तो वो वारुणी पिए हुए थे। बोला यार ये कैसा व्यक्ति है, वारुणी पिया, उसके पास कैसे आऊँ। और बलराम जी ने ऐसे हल किया तो दौड़ती हुई आ गई यमुना। चरण कमलों में स्तुति की उन्होंने जबरदस्त, यमुना माता यमुना ने। और फिर उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे पानी में आनंद लीजिए। जिनके पास 14 लोगों को पालन करने की शक्ति है, बलराम
कर्णदीक्षा विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु के रूप में परमात्मा का पालन करते हैं, उनके लिए कटोरा वापस लाना कौन सी बड़ी बात है, बहुत तुच्छ कार्य है। तो नित्यानंद प्रभु ने ये सब सुना, स्तुति, मालिनी स्तुति कर रही है, वो वात्सल्य भाव में है, लेकिन उसको पता है बलराम कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, और वो नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। एक बालक की मुद्रा में नित्यानंद प्रभु ने बोला, मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, और मालिनी को देखते ही उनके स्तनों से दूध आ गया। और बलराम नित्यानंद प्रभु क्या पूरे यवान है 25-30 साल के दिख रहे हैं, लेकिन दूध बहने लगता है और दूध पीते हैं। ये नित्यानंद प्रभु के अकल्पनीय लक्षण है। क्या कहूँ मैं, गुरु महाराज बोले, पहले से ही पूरे विश्व में जाने जाते नित्यानंद प्रभु ऐसे। उनकी लीलाओं को सत्य मानना चाहिए, सत्य करी मानी हम वैष्णव। वो निताई पद कमला कोटि चंद्र सुचितला, उसमें क्या नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को सत्य करके मानना चाहिए। दिव्य आनंद में लीन परव नित्यानंद प्रभु रात दिन इस तरह से अवधूत वेश में विचरण करते थे। नादिया के लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु महान दार्शनिक है, दूसरे लोग उसके बारे में जो भी कहे क्यों न कहे, नित्यानंद प्रभु की कोई महिमा सुनकर निंदा करता है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत के लेखक है, बोला मैं इन लोगों पर पैर रखता हूँ, पापी मनुष्य जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं। नित्यानंद प्रभु की निंदा का मतलब है बलराम की निंदा करना। तो जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गंगा दूर चली जाती है। भले आप गंगा में स्नान कर रहे हो, वो गंगा का पानी दूर चली जाएगी। भगवान नित्यानंद अनंत शेष है, परम नियंत्रक है, समस्त ब्रह्मांडों के पालक है, वैष्णव के राजा है। मैं वैष्णव के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ। वृंदावन ठाकुर कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि बलराम से अभी नित्यानंद प्रभु सदैव मेरे स्वामी बने रहे। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन और आत्मा मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। इसलिए मैं आज यहीं मतलब गुरु महाराज यहाँ लेक्चर इसका समाप्त कर रहे हैं, ऐसे मतलब 3 पार्ट में जो दिया है। तो इस तरह भगवान नित्यानंद और हमेशा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के वीर में पागल की तरह थे, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु जिस किसी से मिलते थे मीठी बातें करते थे। बस मैंने बोला ज़्यादातर दो ही लोगों पर क्रोधित हुए, एक प्रेम का क्रोध था और एक वैष्णव अपराध का क्रोध था। बाकी मीठी बातें करते थे, नाचते थे, गाते थे, कभी कभी अपने ही आनंद में जोर से दहाड़ते थे और उनकी दहाड़ से लोग हैरान हो जाते थे। बरसात के मौसम में गंगा में छलांग लगाते थे, बड़े बड़े मगर होते थे और नित्यानंद प्रभु निर्भय होकर उसमें तैरते थे। लोग भयभीत हो जाते, चिल्लाते थे हाय हाय, अरे नित्यानंद प्रभु को मगर खा जाएगा, इस तरह से ऐसे। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु परम अनंत के भाव में थे। पानी में जब तैर रहे थे वो कौन से भाव में थे? अनंत के भाव में। और कभी कभी वो अनंत के भाव में आकर बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। 3-4 दिनों के बाद होश आता था उनको। यस, हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधारानी के ऐसे महान भक्त हैं कि राधारानी का नाम लेते ही वो बेहोश हो जाते, तो 7 दिन की समाधि लग जाएगी। आचार्य कहना इसलिए उन्होंने श्रीमती राधारानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, ऐसे इतनी महाभाव की समाधि है नित्यानंद प्रभु, ऐसे अकल्पनीय लीला है। एक दिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, जब चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया के साथ बैठे थे। किसके साथ बैठे थे? जब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मी जी के सामने, लक्ष्मी प्रिया के सामने लीला करते थे तो लक्ष्मी प्रिया को बड़ा आनंद आता था। अब आप देखेंगे यार, लक्ष्मी प्रिया युवा, उनके पति के रूप में चैतन्य महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु नंगे हैं और आखिर क्या बोलते हैं? जोर से घोषणा किया, नादिया की निमाई पंडित मेरे भगवान है, मतलब चैतन्य महाप्रभु मेरे भगवान है, ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु हंसे। भगवान ने जल्दी से अपना सिर का कपड़ा उतार लिया। कौन पहले थे? चैतन्य महाप्रभु पकड़ी और नित्यानंद को ऐसे कपड़ा दे दिया, इस तरह से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या लगाया? लेप लगाया। कभी कभी कृष्ण भी बलराम की क्या करते हैं? सेवा कर ले। हम देखा जाए कृष्ण लीला में पैर दबाते बलराम जी। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के सामने बैठने के लिए आसन दिया, प्रार्थना किया, उनको स्तुति किया, जबकि सब भक्त ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का आपका नाम नित्यानंद है और आपका शाश्वत स्वरूप आनंद से परिपूर्ण नित्यानंद है, आप प्रत्यक्ष भगवान बलराम हैं। मनुष्य भला आपको कैसे समझ सकता है? बात सही है, मनुष्य बलराम जी को नहीं समझ सकता है, बहुत कठिन है। कुछ लीला बलराम की ऐसे है जो समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन ज़्यादातर आसानी से समझ सकते हैं। सबसे उतार नित्यानंद प्रभु
आनंदित चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में थे। इसलिए ऐसा कहा है, नित्यानंद प्रभु जो भी बोलते थे वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान द्वारा क्या था, मान्य था। मतलब नित्यानंद प्रभु को शास्त्रों से विरोध वाक्य नहीं निकलता था, ये कहना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने की मुझे बड़ी इच्छा है। इसको बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की कोपिन लिया, क्या लिया, और बहुत सारे टुकड़े कर दिए उस कोपिन के, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उन टुकड़ों को किसमें वितरित कर दिया, बहुत सारे भक्त थे वहाँ वितरित कर दिया, और उनको कहा जो कोई इसको धारण करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोला बड़े बड़े योगी लोग हैं, रहस्यमय योगी नित्यानंद प्रभु की कृपा की आकांक्षा करते हैं, बलराम की कृपा की आकांक्षा करते हैं, और मात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जान सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु कृष्ण भगवान की पूर्ण शक्ति है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। कृष्ण की पूर्ण शक्ति कौन है, बलराम जी, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जान सकते हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद कृष्ण का दूसरा रूप है। मैंने पहले ही बताया, चैतन्य चैतन्य स्पष्ट कहा है, ये दो फिजिकल बॉडी अलग दिखती है लेकिन दोनों एक ही है। फिजिकल बॉडी हमको अलग दिखती, काय स्वरूप का है, काय में स्वरूप ऐसे। वे भगवान की सेवा, चैतन्य महाप्रभु गुणगान गा रहे हैं किसका, नित्यानंद प्रभु का, कि नित्यानंद प्रभु है जो बलराम के स्वरूप में भगवान की सेवा मित्र के रूप में, सैया शेषनाग की सैया के रूप में, आभूषण के रूप में, ऐसे कई सारे अलग अलग रूपों में। ये मृदंग बलराम का स्वरूप है, इसलिए हम उसको कपड़ा पहनाते हैं, रिस्पेक्ट से रहते हैं। बलराम ता दीन ता ता दीन ता, वो तीन ताप है, आदि देविक, आदि बौद्धिक, आदि आध्यात्मिक, इसको नाश करता है बलराम के स्वरूप में, ऐसा है। इसलिए उसको अच्छी जगह रखना चाहिए, अच्छे कपड़े में होना चाहिए ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु की जो विशेषता है वो वेदों की समझ से परे है, कि सभी जीव के मूल है, रक्षक है, मित्र है, और उनके व्यवहार परलौकिका के मधुर से परे हैं। कृष्ण प्रेम में भक्ति होती है। इस तरह से वो कोपिन का जो टुकड़ा था भक्तिपूर्व भक्तों ने सिर पर बांधा और बोला घर जाओ और इसकी पूजा करो। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर सब भक्तों ने उसको बड़े ले लिया आदर के साथ और अपने सिर पर बांधा। फिर चैतन्य महाप्रभु का, सुनो भक्तों, नित्यानंद प्रभु के चरण धोने वाले का जल पियो, मतलब चरणामृत अभिषेक। जैसे ही कोई उस जल को पीता है उसमें दृढ़ कृष्ण भक्ति विकसित होती है। तो हमें भगवान के चरण कमल का अभिषेक का जल पीना चाहिए। और भगवान की आज्ञा पाकर सभी भक्तों ने तुरंत नित्यानंद प्रभु के जल धोए और पीने लगे। कुछ भक्त ने एक बार पिया, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 5 बार, लगातार हंसते रहे। नित्यानंद प्रभु हंस रहे और भक्त लोग उनके चरण धो रहे और पी रहे, और नित्यानंद प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों, कृष्ण के प्रेम में मग्न थे। चैतन्य महाप्रभु जहाँ बैठे से बड़े उल्लास में थे। उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनका चरणामृत वितरित किया और कहा सभी भक्तों को पास आकर चरणामृत लेना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग आए। चरणामृत पीने के बाद एक ने कहा, साक्षात्कार, मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो गया चरणामृत पीकर। बात सही है। इसलिए जहाँ भी अर्च विग्रह होते हैं हमारे आएंगे भगवान की कृपा होगी तो, और तब वो चरणामृत बनेगा और हम पिएंगे तो भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें कहा है कि भगवान के चरणामृत को सामान्य जल समझना एक अपराध है। भगवान के सिर विग्रह को सामान्य मूर्ति समझना अपराध है, इसे जल को समझना अपराध है। वो दिव्य है। किसी ने कहा आज मैं कृष्ण का सेवक बन गया, मतलब उसको साक्षात्कार हो गया, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यानंद। किसी ने और कुछ कहा, किसी ने और को कहा, किसी ने कहा मेरा मुंह इतना स्वादिष्ट हो गया है कि मिठाई मीठा लग रहा है। मतलब मिठाई खाने की जरूरत नहीं है, बस खाली मिठाई महसूस हो रहा है, पूरा मुंह मीठा हो गया है, मिठास लग रहा है। कितना अद्भुत स्वभाव है जल पीने से मात्र से। और बहुत सारे लोग पूरे कृष्ण भक्ति से अभिभूत हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, जोर से गाने लगे। नित्यानंद प्रभु उठे, दोनों नाच लगे, इतने नाच रहे, किसी को भी पता नहीं कौन किसके ऊपर गिर रहा है। ऐसा नाच तो हमने देखा नहीं है पागल हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु का नाच और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखकर। वास्तव में यही आनंद है। किसी ने किसी को पकड़ लिया, कौन किसको नाच रहा है कोई पता नहीं। भक्तों को कोई डर नहीं था, ये दोनों भगवान है, नाच रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, एक ऊपर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने एक दूसरे को गले लगाया, परमानंद में नृत्य किया। जब नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे तो पूरी पृथ्वी हिल रही थी और दोनों परमानंद में थे, पूरे आनंद थे और हरि हरि बोल के कीर्तन करते थे। ये दोनों भगवान वैकुंठ के भगवान हैं दोनों। और वेदों के अंदर उनके प्रकट
प्रकट होने का वर्णन है, लेकिन उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। तो दिन भर इस तरह से उन्होंने नित्य कीर्तन किया और फिर अपने साथियों के साथ बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार ताली बजाया, 1 2 और 3 बार ताली बजाते हुए कहा, कृष्ण उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ते हैं जो नित्यानंद प्रभु के ऊपर से, शरीर के ऊपर से जो वायु प्रसारित होती है और वो किसी को स्पर्श हो गई, कृष्ण उठा लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि नित्यानंद प्रभु के शरीर के ऊपर से जो वायु प्रसारित होती है, अगर किसी के शरीर में स्पर्श हो गई तो कृष्ण उस जीव को भौतिक जगत में नहीं रहने देंगे। तो बलराम जी है, हमारे साथ है बलराम जी, आज करजन में है। नित्यानंद प्रभु कहाँ पर है आज? हवा आती है, श्री विग्रह के इस साइड में जाके खड़ा हो जाओ, आपको हवा स्पर्श करेगी। हम जिस नित्यानंद प्रभु का वर्णन कर रहे हैं और करजन वाले जो नित्यानंद प्रभु है, कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारी पद यात्रा करजन में कहने को, आज वहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल है नित्यानंद त्रयोदशी का। ऐसे मेरे गुरु भाई राधेश प्रभु आए सूरत से भाग ले निकले से अच्छे, और भक्तों ने जय जय कर नारा लगाया। और कोई जो इन विषयों को सुनता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, केवल चैतन्य महाप्रभु के भाग्यशाली साथी ही नित्यानंद प्रभु के असीम प्रभाव को, उनके दिव्य स्वभाव को समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। तो ये सब लीलाएं समझ तक हमें अंदाज हो सकता है कि हम नित्यानंद प्रभु को अवधूत क्यों कहते हैं। अवधूत का मतलब पता है? अवधूत पता है? मतलब ऋषभदेव भगवान ने अवधूत वेश लिया था। और एक बार यदु महाराज श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण एक अवधूत ब्राह्मण की कथा बता रहे हैं। अवधूत मतलब न कपड़ा पहनना, न भौतिक दुनिया की कोई किसी चीज़ से लेना देना, अपनी मस्ती में परम आनंद में रहना। लेकिन कई बार भौतिक जगत में विलक्षण व्यक्ति को अद्भुत कहते हैं। नहीं, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है और शरीर भाव से निकल गया है, जिनको खाना पीना शरीर का कोई होश ही नहीं है, उसको अवधूत कहते हैं। परलौकिक स्तर है, परलौकिक स्तर है। इसलिए मतलब भौतिक दुनिया में जिस व्यक्ति अवधूत होता है, भौतिक स्तर में अवधूत मतलब कई बार पागल अवधूत होता है, उसको कपड़े का इसका भार नहीं रहता है। इस स्तर पर नहीं थे। अगर इस स्तर पर होते तो हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। जैसे भजन गाया, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो अमी बड़ो दुखी, ऐसे इस तरह से। तो इससे हम अंदाज हो सकता है कि कैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। ये चैतन्य भागवत के अंतिम अध्याय में लिखा है। तो अब हम नित्यानंद प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। अभी तक उनके अलग अलग गुण, उनके अलग अलग दया, उनकी प्रचार की रीत, उनके लोक व्यवहारिता इत्यादि भी चर्चा किया। अगला सुंदरता। भगवान स्वाभाविक रूप से दिव्य और परलौकिक विलक्षण। परलौकिक विलक्षण मतलब भौतिक सौंदर्य से परे होने के कारण हम उनके बारे में मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं सौंदर्य का, लेकिन शास्त्रों के शब्दों से कुछ हद तक समझ सकते हैं। लेकिन बलराम जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कृष्ण के समान सुंदर है। बस कृष्ण का स्वरूप घन श्याम है, बलराम जी का थोड़ा वाइट कलर है। पोस्टर में देखेंगे वाइट कलर है, ऐसे इस तरह है ब्रू। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु और बलराम के स्वरूप में, नित्यानंद प्रभु जो बलराम के स्वरूप में थे, तो उनका दिव्य सौंदर्य देखा है अपनी आंखों से। उसका वर्णन हम अभी पढ़ेंगे कि उनका सौंदर्य कैसा था। ये जो घटना है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? चैतन्य चरितमृत के क्या है? लेखक है। 9 ग्रंथ है, जैसे भागवतम के इतने ग्रंथ है ना, वो 9 ग्रंथ है। ये चैतन्य भागवत से ऊपर वाला केस है। जब भागवतम पढ़ के व्यक्ति ऊपर जाएगा तो चैतन्य चरित समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतना ऊंचा ग्रंथ है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा गुण श्याम गुण के बीच में बैठे और नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया, जाओ वृंदावन और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखो। तो वृंदावन आए तो अंधे थे, अंधे, हाथ ऐसे हिल रहा था, ऐसे ध्रुज रहा था। अंधा व्यक्ति लिख सकता है? नहीं लिख सकता। अंधी अवस्था में लिखा होना चाहिए। ये पूरी चैतन्य जो पढ़ते हैं ना, वो अंधी अवस्था में लिखा है। आप बोलेंगे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, है सही तो लिखा है ना?
परम सिद्धांत है, सब शास्त्र भागवत से मैच होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो वो गदगदित हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु की करुणा, किस तरह से उन्होंने मुझे चैतन्य महाप्रभु को गुणगान गाने के लिए प्रेरित किया। तो जब कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी अपने घर में थे, उसका गांव का नाम मैं भूल गया, तयाहाटी नाम है उसके गांव का, वो घर में थे। और ये घटना जब हो रही है जब नित्यानंद प्रभु यहाँ से अप्रकट हो गए, कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी घर में थे, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का जो पंचतत्व वो सब अप्रकट हो गए थे। उस समय की लगभग बात है, ये सब पता नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो अप्रकट हो गए तब की बात है। और कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी घर में थे और उन्होंने सपने में दिखाई दिए। किस में दिखाई दिए? सपने में। और कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी उठे और उन्होंने अपने चरण कमल नित्यानंद प्रभु के रखे, और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी के सिर पे रखे, उठो उठो। और कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी कहते हैं, मैंने उनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अद्भुत, चमकदार, थोड़ा श्यावला, शरीर लंबा, एकदम कामदेव जेवा, कंदर्प कोटि कमी नहीं विशेषण, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लुभाने वाला था। ऐसे है, एक वीर जैसा था, वीर मतलब एक वीर कैसा व्यक्ति होता है, ऐसा था, ऐसा एक हीरो जैसा कहना का, एक हीरो जैसा था। भगवान नित्यानंद की भुजाएं सुंदर रूप से बने थे, सिर में रेशमी पगड़ी थी, रेशम की पगड़ी पहना हुआ था, कानों में जबरदस्त कुंडल थे, बाजूबंद थे इत्यादि, और पैरों में पायल थी, और शरीर पर चंदन लगा हुआ था जबरदस्त, ऐसे तिलक अच्छी तरह सजाया था। कोटि चंद्र जानी मुख उजाला बरंद बिया बीज समादंता तंबुल सर्व प्रेमी माता अंग देने वामे डोले कृष्ण कृष्ण बोलिया गोबीर बोले गोबीर बोले बोले। तो कोटि चंद्रमाओं को, जब करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश होता है कितनी शीतलता देता है, एक चंद्रमा कितनी शीतल देता है, ऐसा उनका जो तेज था वो इस तरह से। कोटि चंद्र जानी मुख उजाला, मुख ऐसे, और तांबुल था मुंह में, तंबुल पान खाते निजामपुर ऐसे इस तरह से, और ऐसे हिल रहा था क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में परमानंद में लीन थे वो। हाँ, क्योंकि मैं बताया सुबह में, गोलोक में कोई चलता नहीं है, गोलोक में सब डांस करते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, कैसे चलता पता है, ऐसे बच्चा चलता नहीं है, बच्चा नाचते हुए दौड़ते हुए जाता है। अब बच्चों को देखना, वो कभी भी चलते नहीं है, वो दौड़ते हैं, नाचते हैं। ऐसे गोलोक में सब नाचते हैं, कोई चलता नहीं है वहाँ पर। ऐसे क्यों? कृष्ण प्रेम के परमानंद में। और लाल रंगा जटी हिस्ते डोले जैना मता सीधा चारी पाथे वेली आछे चरणे थे भ्राते। उनकी छड़ी हाथ में हिल रही थी, चढ़ी थी एक, हिल रही थी, एक पागल की सेहत की तरह लग रहे थे वो, है। परिसादा गाने देखी सबों के पाए, कृष्ण कृष्ण कोई सभा से प्रेम है, कृष्ण कृष्ण बोले थे और कृष्ण प्रेम में मुक्त थे। और उनके साथ ग्वाल बाल थे। कृष्ण की ग्वाल बालों की टोली अलग होती है, बलराम जी की गाल वाले की टीम अलग है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते तो उनकी टीम आती है, उनका नाम बताया गाल बालों में, इसलिए ऐसे। और पैरों के अंदर मधुमक्खियां थी, वो अमृत का रस ले रही थी, ऐसे बना दे, घेर लिया। और उन्होंने कृष्ण नाम का जाप किया, सिंगाभास की भजे के ना नाचे सेवो जागे ताबो सुमारा। और वो बिंगुई बजा रहे थे, उनके जो नाचने गाने वाले थे, वो बालक होते हैं ना, कृष्ण लीला में हम है, वो देख सकते हैं यहाँ फोटो नहीं, गो बालक सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, ऐसे बताते हैं इस तरह से। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद स्वरूपे देखिया वो भाया किया रूप गुणा लीला अलौकिक सब। इस प्रकार उन्होंने नित्यानंद प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखा, उनका ऐश्वर्य, उनके गुण, उनके दिव्य रूप, उनकी लीलाएं, सब पार्षद वो उन्होंने प्रकट किए। और उन्होंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि जाओ, कहाँ जाओ? वृंदावन, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करो। आपके हृदय के अंदर चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अपने आप प्रकट हो जाएगा मेरी कृपा से। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशमंते ही महात्मना। जिसको गुरु और कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसके हृदय में क्या प्रकट हो जाता है? वैदिक साहित्य का सार, वैदिक साहित्य प्रकट हो जाता है। तो कृष्णार्थ गिरिराज गोस्वामी गए, और फिर जाने के बाद उनको राधा रमन का दर्शन, वहाँ पर अलग अलग जो मंदिर है उनका दर्शन, साक्षात दर्शन किया उन्होंने, और वो प्रेम से बड़े अभिभूत हो गए। और जब वृंदावन गए तो हमेशा वो नित्यानंद प्रभु की कृपा का स्मरण करते थे कि ये भगवान का साक्षात दर्शन होना, उनकी कृपा मिलना, चैतन्य चरित्र में लिखने के लिए ज्ञान मिलना,
और ये सब कृपा समझकर नित्यानंद प्रभु क्या हो रहे थे, गदगदित हो रहे थे, गदगदित। तो ये नित्यानंद प्रभु की दिव्य विशेषता है कि सुंदरता कृष्णार्पण के बाद वो समय संक्षेप में वर्णन किया है और थोड़ा उनके साथियों का वर्णन किया है और जो ग्वाल बाल थे उनके बारे में। अब नित्यानंद प्रभु के थोड़े सहयोगी भक्त जो कृष्ण लीला में थे या रामलीला में थे या ओरिजिनल वहाँ थे, वो सब है। अभिराम ठाकुर वो नित्यानंद प्रभु की टोली में थे। नित्यानंद प्रभु की टोली है, चैतन्य महाप्रभु की टोली है, अद्वैत आचार्य की टोली है, ये शाखा है महामंगल प्रचार की, श्रीवास ठाकुर इत्यादि की है। अभिराम ठाकुर के पास एक कोड़ा रहता था, कोड़ा, वो जिसको भी मारते थे उसको क्या मिलता था, किसी को पता है? वो किसी को मारते थे क्या मिलता था, किसी को पता है? अभिराम ठाकुर, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। अभिराम ठाकुर इतने विनम्र थे, इतने विनम्र थे अंदर से, इतने महान होते हुए भी कि अगर वो पत्थर को प्रणाम करते हैं तो पत्थर फट जाता, अगर शालिग्राम शिला नहीं है तो। चैतन्य भागवत में लिखा है शालिग्राम शिला के जाए जो भी पत्थर है उसको प्रणाम करने से पत्थर फट जाता है। इसकी इतनी नम्रता, इतनी भक्ति थी इसमें बताया। फिर पुरंदर पंडित, पुरंदर पंडित उनके एक निजी सहायक थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और रामलीला में वो अंगद थे, अंगद क्या थे, अंगद। तो नित्यानंद प्रभु करदाहा गए, करदाहा, और वहां पर कीर्तन नाच रहे थे। तो ये पुरंदर पंडित पेड़ पर बैठे थे। बंदर कहाँ बैठता है, पेड़ पर, फल निकाल रहे थे। और जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कीर्तन करके देखा, सीधा पेड़ से छलांग लगाया और नित्यानंद प्रभु की टोली में आ गए। ऐसे मतलब पहली बार मिले तब ऐसे, और नित्यानंद प्रभु के साथ नृत्य किया। फिर एक गदाधर दास, एक है गदाधर पंडित, ये जो है गदाधर पंडित वो राधानी के स्वरूप है। एक है गदाधर दास जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, उनकी गिनती भी उनके अनुयायी में होती है। वो सब लोगों के घर जाकर कृष्ण नाम का बहुत गंभीरता से प्रचार करते थे। और मुस्लिम शासन था उस समय बंगाल के अंदर, और मुस्लिम के एरिया में जाते थे, वो अनाउंस करते थे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मुस्लिम सोचते हैं यार ये कुछ जादू करेगा साधु, सब बोलो हरे कृष्णा। ये उसकी टेक्निक थी, सबको हरे कृष्ण बुलाते थे ऐसे। हाँ हाँ, लेकिन वो चांद काजी है, वो सोचते नहीं थे। वो चांद काजी बड़ा कठोर था। वो चांद काजी आया एक दिन और देखा बहुत लोग इकट्ठे हैं और उसके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। उसको देखा, गदाधर दास गदाधर को कोई असर नहीं हुई। तो सोचता है इनको पता नहीं है मैं बहुत कड़ा दंड देता हूँ जो मेरे क्षेत्र में मेरे लोगों को हरि नाम का उपदेश देता है। तो लेकिन लगता है पागल है, इसको करने दो, लगता है पागल है, इसको करने दो, अब पागलों को क्या दंड देंगे। ऐसे करके वो चले जाते थे। इस तरह से वो व्यक्ति थे, बड़ा साहस करते थे, बड़ा साहस। फिर ये मुरारी चैतन्य उनके एक पार्षद में से है, हमेशा परमानंद में रहते, दिन रात कीर्तन करते थे। और वो ज़्यादा कहाँ प्रचार करते थे पता है मुरारी चैतन्य? जंगल में, जंगल में हरिनाम कीर्तन करते थे। शेर को सुनाते थे, सांपों को सुनाते थे, बाघों को सुनाते थे, ऐसे लोगों को कृष्ण नाम सुनाते थे ताकि उनका उद्धार हो। हरिदास ठाकुर ने कहा है वो तीन प्रकार के नाम जप करते थे, एक अपने लिए, एक जोर जोर से पब्लिक के लिए, एक मन से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जब वो पब्लिक के लिए जोर से बोलते तो में कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते, ये भी सुनते तो उनका लाभ होता है, लाभ होता है। इस तरह से अलग अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग। तो कहने का मतलब इस तरह से नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। और अगर हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी कृपा, उनके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो जप करना है, दूसरा लोगों को जप कराना है। अगर ये कार्य करेंगे तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर का अनंत काल तक हम नित्यानंद प्रभु से जुड़ सकते हैं। कैसे काल तक? अनंत काल। इसलिए इस जगत में, भौतिक जगत में प्रतीक्षा नहीं करना है और ये गलत धारणाओं को त्याग देना है। और नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में क्या होना है? नृत्य में शामिल होना। और जहाँ नित्यानंद प्रभु कीर्तन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने वचन दिया है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से ये पहुदुई जन निताई गौर चंद्र सर्व अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है। सुबह मंगला आरती में नाचे,
भागवत कथा कक्षा में हंसे 8 बजे, 11 बजे फिर हंसे, 12 बजे फिर नाचे, 1 बजे फिस्ट गाया, अब हंसे, अब फिर फिस्ट गाएंगे, केवल आनंद करना। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कहने का मतलब है नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रचार में हम सहायता करते हैं। तो भक्तों को यथाशक्ति प्रचार में क्या करना चाहिए, लगना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति कौन करते हैं, नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा है, हर एक जीव को जो इस भौतिक जगत में सड़ रहा है, अनंत जीव है। मैं भी हैरान था, ये ब्रह्मांड का जो आवरण है ना, उसके अंदर भी जीव रहते हैं। मैंने वो बड़ा अवतार में बताया था ना, सभी जीव, और उसमें भगवान के एक एक स्वरूप रहते हैं। कितने जीव इस ब्रह्मांड में, इतने जीव है, 14 लोकों में इतने जीव है, और वो आवरण में कितने, क्योंकि आवरण का लेयर तो मिलियन योजन है। ऐसा आवरण के कंपैरिजन में ये ब्रह्मांड का अंदर का जो छाल है वो तो रही के दाने जितना है, ऐसा भागवत में लिखा है 5वें स्कंद में। इतने सारे जीव है, और ऐसे एक ब्रह्मांड ही अनंत ब्रह्मांड है। तो हमें कितनी बड़ी जवाबदारी है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, इस तरह से उनके दिव्य गुणगान गाने और उनका स्मरण करने, उनकी कृपा और उसके प्रार्थना। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो हमें बड़ो दुखी, इस तरह से करना चाहिए। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।